बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 जनवरी है और दिन है बुध का। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात कर रहा था कि पिछले 2 हफ्तों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा अमला, बल्कि पूरा निज़ाम, तमाम तर इदारे तहरीके इंसाफ से जो उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत ज़ाया होगी। किसी सूरत तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं छीना जा सकता। यानी कोई कानूनी गुंजाइश ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। यानी ये सिर्फ कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना प्रेशर आए कि वो इंतखाबी अमल से भाग जाएं। लेकिन आज पिशावर हाई कोर्ट ने ये आखिरी कोशिश भी नाकाम बना दी है। पिशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले पर होने वाली समात में 100% ये बात साबित हो गई कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना नहीं जा सकता। 2 घंटे दलाइल देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने 2 घंटे दलाइल देकर यह साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तारीख में शायद कभी इतना कमजोर केस किसी अदालत में पेश ना किया गया हो जितना कमजोर केस तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्लंडर पकड़ा गया, जिस ब्लंडर की वजह से मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। घबराइए ना, आज पिशावर हाई कोर्ट में वही कुछ हुआ है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कराम, गरीदा फारूकी के हवाले से। गरीदा फारूकी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। 46 सेकंड की वीडियो ने गरीदा फारूकी को एक्सपोज कर दिया। वही गरीदा फारूकी जो हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कुर्सियां गिन रही होती थी और कहती थी कि इमरान खान की कहानी खत्म हो गई है। गरीदा फारूकी की अपनी 46 सेकंड की ऐसी वीडियो सामने आई है जिस वीडियो ने गरीदा फारूकी का एक बहुत बड़ा एजेंडा नाकाम बना दिया है। उस हवाले से भी मैं वीलॉग के आगे आपको चलकर बता देता हूं। पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर पिछले 2-2.5 हफ्तों से बहुत मेहनत हो रही थी। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना सिर्फ मीडिया, ना सिर्फ निगरान हुकूमतें, बल्कि तमाम तर इदारे इस कोशिश में लगे थे कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाए। मैं आपको बार बार यह अर्ज कर रहा था कि हर सूरत में तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिलेगा। पाकिस्तान में हर कानूनी माहिर यह बात कर रहा था कि किसी सूरत तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना ही नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरे केस के अंदर एक ऐसा ब्लंडर मारा था जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको यह कहता था कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान मिल जाएगा। तमाम तर उम्मीदवार जो इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कल इस केस की समाअत पिशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने हुई। 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। पहले तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए, सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन है। तकरीबन 2 घंटे दलाइल दिए गए जिसमें ज्यादातर वक्त जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने बात की। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल से और इब्तदाई जो रिमार्क्स थे दोनों जजेस के, उन रिमार्क से ये सबको क्लियर हो गया था कि हर सूरत में तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने जब दलाइल देना शुरू हुए तब तो मोहर लग गई थी। यानी वहां पर मौजूद अदालती रिपोर्टर्स ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पल्ले में इस केस के दिफा में कुछ भी नहीं है। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्तदा मुस्तरद होगी। हर सूरत में तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला मिल जाएगा, क्योंकि कानूनी कोई रास्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास किसी भी सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीनने का है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्लंडर मारा इस केस के अंदर, जिसकी बुनियाद पर मैं पहले दिन से कह रहा था, कल वो ब्लंडर कमरा अदालत में एक्सपोज हुआ। उसी वजह से पिशावर हाई कोर्ट के दोनों जो जजेस थे, जो डिविजनल बेंच के सामने ये केस लगा था, उनके रिमार्क्स ने बता दिया कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है। वो ब्लंडर क्या था? पहले तो बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जब वकला ने दलाइल दिए तो वो अपने दलाइल में बार बार ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से
جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ یہ کیس جمعرات تک ملتوی کر دے، کیونکہ آج 10 جنوری کو اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے دیتا تو پھر شاید پشاور ہائی کورٹ کچھ نہ کر سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتا تھا کہ کیونکہ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کرنی ہے اور وہ تحریک انصاف کو کبھی بلے کا انتخابی نشان واپس نہیں دیں گے، اسی وجہ سے بار بار یہ کوشش کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلا کی جانب سے کہ جناب اس کیس کی سماعت 11 جنوری جمعرات تک ملتوی کر دیں، تب تک جو ہے وہ ہم تیاری کر لیں گے، تب تک ہمارے وکلا آ جائیں گے، فریقین کے وکلا آ جائیں گے۔ فریقین وہی جنہوں نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کیے ہیں، جس میں اکبر ایس بابر ہیں اور 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے اعتراضات عائد کیے تھے کہ جناب تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف طریقے سے نہیں کروائے، ان فریقین کے وکلا کے دلائل نہیں ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل بار بار یہ استدعا کرتے رہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے دونوں ججز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی تگڑا مدعا نہیں ہے، اس وجہ سے صرف ڈنگ ٹپاؤ کام چل رہا ہے، لہٰذا اس کیس کو زیادہ دیر تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک اس کیس کو ملتوی کیا تھا، یعنی آج 10 جنوری تک صبح 9 بجے تک۔ اب سے کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے والے سے سامنے آ گئی ہے۔ دیکھیے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلا سے کل دونوں ججز نے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کلعدم قرار دیا تھا، یعنی جب آپ رپورٹ جمع کروائی گئی تھی تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیے ہیں، تو کیا آپ نے اس رپورٹ کو مسترد کر کے تحریک انصاف کو شو کوز نوٹس جاری کیا تھا، یا آپ نے ڈائریکٹ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہی کلعدم قرار دے دیے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلا نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے شو کوز نوٹس جاری نہیں کیا تھا، ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کلعدم قرار دیے تھے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے قوانین کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن نہ کر سکیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کبھی ڈائریکٹ اس جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کلعدم نہیں قرار دے سکتا۔ وہ پہلے اس جماعت کو شوکوز نوٹس جاری کرے گا، وہ جماعت جواب دے گی، اس کے بعد دوسرا شوکوز نوٹس جاری ہوگا، اس کے بعد پھر جماعت جواب دے گی، تیسرا شوکوز نوٹس جاری ہوگا، تیسری دفعہ جواب دیا جائے گا۔ اگر تینوں جوابات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن نہ ہو سکے تو اس جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کلعدم قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر معاملہ مختلف تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وقت کم تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر صورت میں تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنا تھا، کیونکہ بلہ خوف کی علامت تھا۔ بلہ جو ہے وہ کئی لوگوں کو رات کو سونے نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے بلے کو ہر صورت میں میدان سے باہر کرنا تھا۔ اس بلے کو باہر کرنے کے چکروں میں عجلت کے اندر تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا کہ شوکوز نوٹس جاری کیے بغیر ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کے انتخابات کو کلعدم قرار دے دیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو یہ بلنڈر کر دیا، عمران خان کے وکلا نے اسی بلنڈر کو جواز بنایا، اور کل جو 2 گھنٹے دلائل دیے گئے عمران خان کے تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے، خاص طور پر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے، انہوں نے اسی مدے کے اوپر دلائل دیے کہ جناب آپ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلا سے یہ پوچھیں کہ کیا انہوں نے ہم نے شوکوز نوٹس جاری کیا، اگر انہوں نے شوکوز نوٹس جاری نہیں کیا تو یہیں سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ جب دونوں ججز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلا سے پوچھا کہ کیا آپ نے تحریک انصاف کو شوکوز نوٹس جاری کیا تھا، تو وہاں پر یہ جواز پیش کیا جانے لگا کہ ہمیں شوکوز نوٹس کا جو ہے وہ پتہ نہیں تھا، لہٰذا اب ہم جو ہے اس کیس کی سماعت 2 دن تک ملتوی کر دیں، 11 جنوری تک ہم کیس کی تیاری کر کے واپس آتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی صورت تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں چھین سکتی۔ کل بیرسٹر علی ظفر نے جو ایک مدعا اٹھایا وہ بڑا زبردست تھا کہ دنیا بھر میں الیکشن کمیشن کے ادارے قائم ہیں جو الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں، جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواتے ہیں، ان کا کام الیکشنز کروانا ہے۔ کسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان لینا یا کسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات
ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं नहीं हुए ये चेक करना नहीं है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम भी साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है, ना कि ये चेक करना कि किस जमात के इंतखाबात ठीक हुए हैं किस जमात के ठीक नहीं हुए। अगर ये चेक करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है तो तमाम तर अदालतें क्या काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले दोबारा इस केस की समाअत शुरू हुई है। फरीकैन के वकला आज दलाइल देंगे, यानी जो अकबर एस बाबर है और दीगर जो लोग इस केस में फरीक बने हुए हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनके वकला के दलाइल आज होंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान की कानूनी टीम 100% पुरएतमाद है। इमरान खान के वकला 100% कॉन्फिडेंट है, उनको यकीन है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा और आज ही मिल जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने जो इसके कभी इम्कानात हैं कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला दे दिया जाएगा, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी है हामिद खान साहब ने, तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन है उनकी जानिब से जो दरखास्त दी गई है वो दरखास्त वापस ले ली जाएगी। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला नहीं जाएगा। गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि ये मामला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा टेकअप करें। आपको पता है अगर काजी साहब के आगे ये मामला जाएगा तो फिर शायद तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला ना मिले, क्योंकि काजी फायद ईसा तो ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं देना। उनके नजरिए में सारा इंसाफ जाती उमरा में बैठे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के लिए है, यानी चोरों डाकुओं के लिए है। किसी को इंसाफ के ऊपर उन्होंने रिलीफ नहीं देना, मेरिट पर फैसला नहीं करना। इसी वजह से तहरीक इंसाफ के वकला ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया और आज ही पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि आप इस केस का फैसला सुनाएं। आज इस केस का फैसला पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक में आ जाएगा। बातें दूसरी खबर की जानिब देखिए, जो इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, इलेक्शन सर्वेज होते जा रहे हैं। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा इस बात का खौफ था कि तमाम तर टीवी चैनल, तमाम तर डिजिटल मीडिया के जो एंकर्स हैं वो ये सर्वेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हल्के में आगे जा रही है, नून लीग का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शाह से ज्यादा शाह के वफादार साबित हुए और उन्होंने जो है वो पाबंदी लगा दी कि जनाब अब कोई इलेक्शन सर्वे नहीं करेगा। तमाम तक टीवी चैनल्स को पाबंद कर दिया कि जनाब अब कोई टीवी चैनल जो है वो सर्वे नहीं करेगा। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मुतालबा, ये जो हुक्मनामा है, इसको भी उड़ा दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी कि तमाम तक टीवी चैनल, तमाम तक डिजिटल मीडिया के एंकर जो हैं वो इलेक्शन सर्वे कर सकते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा जो हमेशा इमरान खान के जलसों ऊपर तनकीद करती हैं, इमरान खान के जलसों में कुर्सियां गिनने का काम उनका है, उन्होंने भी एक सर्वे कंडक्ट किया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से हलकों में जा रही हैं। मुझे तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से मैं तो उनके सर्वे देख नहीं सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि वो गुज़िश्ता कई अरसे से जो है, कई दिनों से जो है वो सर्विस कर रही थी मुख्तलिफ हलकों में जाकर। अब उन्होंने 2 दिन पहले लाहौर में NA 122 जहां से साद रफीक साहब खड़े हैं, उस हलके में एक सर्वे अरेंज किया। अब उस सर्वे के अंदर जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज किए वो सारे नून लीग के हामी लोगों के थे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को खुश करना है, उन्होंने शरीफ खानदान को खुश करना है और उन्होंने ये साबित करना है कि वो उनकी वफादार सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये साबित करना है कि वो उनकी करीबी सहाफ़ी है, उन्होंने उनके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और इस तरह का सर्वे उन्होंने एक अरेंज किया और अपने टीवी चैनल के ऊपर चलाया। फिर उसको बाद में ट्वीट भी किया कि देखिए मैंने जो सर्वे किया था उस सर्वे के नताइज ये है कि जनाब PMLN का ग्राफ लाहौर में इतना ऊपर चला गया। हालांकि PMLN का ग्राफ कितना ऊपर गया है ये खुद PMLN को इस बात का अंदाजा है। इसी वजह से तो लाहौर में एक जलसा नहीं किया गया। अभी तक इलेक्शन में 29 दिन रह गए हैं। खौफ का ये आलम है कि लाहौर में मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ निकलने से डर रहे हैं। बहरहाल गरीदा फारूकी ने अपनी नौकरी पक्की करनी थी, उन्होंने जनाब ये सर्वे कर लिया और उस सर्वे के जो नताइज है, रिपोर्ट है, वो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर कर दी। इसी एक वहां पर खड़े हुए शहरी ने गरीदा फारूकी की एक वीडियो ट्वीट की। उस वीडियो के अंदर यह था कि जनाब जब गरीदा फारूकी कुछ लोगों को के इंटरव्यूज करने का प्लान कर रही थी, यानी लोगों को उस इलाके में इकट्ठा कर रही थी, तो उन लोगों को यह बता रही थी कि मैं आपको PMLN का एक वोटर जाहिर करूंगी, आपने ये बात करनी है। बाकायदा तौर पर ये 46 सेकंड की वीडियो है। उस 46 सेकंड की वीडियो ने गरीदा फारूकी का वो पूरा प्लान, वो पूरा प्रोग्राम वाड़ दिया, जो शेर अफजल मरवत साहब की जबान में है कि पूरा प्रोग्राम बढ़ गया, जिसको पूरा प्लान किया गया था गरीदा फारूकी की जानिब से मरियम नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की, जो शरीफ खानदान के जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए। अब वो 46 सेकंड की वीडियो क्या आई? 46 सेकंड की वीडियो है कि दो लोग खड़े
खड़े हैं। गरीदा फारूकी इन दोनों लोगों को कह रही हैं कि मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने जवाब देना है कि जनाब नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया, मोटरवेज बनाई, हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया, तमाम तर बिजली का निज़ाम बेहतर किया, बिजली का बहरान ख़त्म किया, तमाम तर चीज़ें गरीदा फारूकी खुद उनके मुंह में जवाब डाल रही हैं और फिर उन्हीं दोनों लोगों का इंटरव्यू गरीदा फारूकी के चैनल पर चलता है। यानी आप देखिए कि इमरान खान के खिलाफ लोग कितना गिर सकते हैं। कुछ दिन पहले रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो उस्मान डार साहब की वालदा हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इमरान खान ने एक काम किया है, इमरान खान ने इन सब को एक्सपोज कर दिया, इमरान खान ने इन सब को नंगा कर दिया है, इन सब की असलियत दिखा दी है कि कौन कितना गिर सकता है। यानी खुद को सहाफी कहने वाले लोग जो हैं वो इस हद तक गिर सकते हैं कि एक हल्के में जाएंगे सिर्फ नवाज शरीफ से वफादारी साबित करने के लिए, मरियम नवाज शरीफ की मोहब्बत हासिल करने के लिए एक हल्के के अंदर सर्वे का एहतमाम किया जाएगा, उधर जाकर अपने प्लांटेड लोगों को खड़ा किया जाएगा, उनको पहले जवाबात बताए जाएंगे, फिर उनसे वही सवाल किए जाएंगे, उसी तरीके से उनसे जवाबात लिए जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि किसी तरीके से टीवी के ऊपर ये साबित कर दें कि नून लीग का पलड़ा भारी है, नून लीग इलेक्शन सर्विस के अंदर जीत रही है। हालांकि हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलना मुबारक हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।